हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि जब फ्री हो जाएगा तो उसके बाद मैं एथिक्स की सीरीज़ आप सबके लिए लाऊंगा। ओके, सो दिस एथिक्स सीरीज़ हम आज इसको शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये यूपीएससी जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या जो जेकेएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, ये मेंस का पार्ट है। ओके, इट्स जीएस पेपर 4। सो टुडे वी स्टार्ट दिस सीरीज़। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, सो ये जो सीरीज़ है ये यूपीएससी और केएस दोनों के लिए है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम थोड़ा सा जानेंगे आज, जो क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है। सो वी हैव टू बिल्ड द बेस कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि एथिक्स का जो पेपर इन ब्रॉड टर्म्स कैसा आता है। सो दिस इज लेक्चर 1। जो हमारा एथिक्स का पेपर है, जैसे कि अभी मैं केएस 2021 का पेपर शेयर करूंगा आपके साथ, तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं एथिक्स के पेपर में। सो ब्रॉडली इसको 5 टाइप्स में मैं डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला जो है, पहले आप यहाँ देखोगे, फिर मैं आपको पेपर में भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये जो सीरीज है दिस इज फॉर यूपीएससी पीपल एंड जेकेएएस पीपल। ओके, सो 5 टाइप्स। सबसे पहला है डायरेक्ट क्वेश्चंस, सीधा ही पूछ लिया उसने, जैसे कोई डेफिनेशन पूछ ली या उसने सीधा ही आपको ना सवाल पूछ लिया जो कि आपने पढ़ा होगा और वो डायरेक्ट आपको उसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहला तो सीधा है डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट। दिस इज कंसेप्ट बेस्ड। वो आपको किसी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एटीट्यूड, उसको लेके वो आपको एक ना सवाल पूछेगा जिसमें आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है कि बेसिकली आप उसकी बेसिक चीज़ों से क्या समझते हो, ठीक है। थर्ड इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, वो आपकी राय जानने की ट्राई करता है कि जैसे कि कुछ ऐसी चीज कि अगर आप होते तो आप क्या करते। इसमें क्या होता है कि आपको एग्जांपल देके आंसर देना पड़ता है कि हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता। दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। सीधा सीधा मतलब है कि आपका माइंड यहाँ पे यूज हो रहा है। दिस इज फॉर यू टू आंसर, मतलब इसमें ये इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। इसका आंसर आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज कोटेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। ओके, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा, वो आपको किसी का कोट दे देगा, कोई फेमस कोट दे देगा किसी का, और फिर आपको बोलेगा कि हाँ इसको डिस्क्राइब करें, या उसी के रिलेशन में कोई एक सवाल आएगा। एंड लास्ट जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज केस स्टडीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया है, ये एक तो केस स्टडीज का तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन ब्रॉडली जो मैंने देखा है ये कुछ एरियाज हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं वो। सो आप जब भी आप केस स्टडीज की तैयारी करो तो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स पे जरूर एक एक दो दो या तीन तीन चार चार केस स्टडीज आप करके जाएं। जैसे एनवायरनमेंट पे पूछ लेगा, जेंडर इशू पे पूछ लेगा आपसे, ओके, जेंडर इशू पे पूछ लेगा, चाइल्ड लेबर पे पूछेगा। उसके बाद इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हिंदू मुस्लिम में जो आजकल चल रहा है, या ज्यूज और पैलेस्टीन में जो चल रहा है, मतलब इंटर ग्रुप कुछ भी इसके ऊपर आपको केस स्टडी आ सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट पे आ सकती है, करप्शन पे आपको पूछ सकता है, सैनिटेशन पे पूछ सकता है, और विसल ब्लोइंग, और भी है कुछ टॉपिक्स, लेकिन दीज आर ब्रॉडली मेजर टॉपिक्स ये है जिन पे वो आपको पूछेगा। सो ये था एक ओवरऑल। अब हम बात कर, अगर मैं ये जो 5 टाइप्स जो मैंने निकाली हैं दिस इज फॉर यूपीएससी पेपर। अगर मैं केएस पेपर की बात करता हूँ, ओके, सो लेट गो टू अ पेपर। हाँ, जैसे ये देखिए, ये हमारा केएस का पेपर है, ओके, दिस इज 2021 पेपर। इसमें उसने देखिए पहला ही सवाल देखो, कोटेशंस पे, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स व्हाट ही बिकम्स। सो इस टाइप का अगर आपको एक टाइप तो ये होगी। फिर उसमें ये आ गया डायरेक्ट, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन, या हम इसको कंसेप्ट बेस्ड भी बोल सकते हैं। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ डज द कोड ऑफ एथिक्स डिफर फ्रॉम द कोड ऑफ, हाउ डज कोड ऑफ कंडक्ट डिफर फ्रॉम द कोड ऑफ एथिक्स, सीधा सवाल है। सो जेकेएएस में जैसे ये देखिए आप, ये वाला, इसमें उसने कोटेशन बेस्ड पूछ लिया। सो जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कोई लग नहीं रहा, लेकिन मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है और केएस में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको पांचों की पांचों टाइप्स के जो हैं क्वेश्चंस उनको रेडी करने, दैट इज योर मेन एम, जो मेरा बताने का था कि आपकी एथिक्स की तैयारी कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जाओ तो बाद में आपको जो मार्क्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। सो ओके, सो ये जो है हमारी दीज आर केस स्टडीज, हम इनको लेंगे, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ बताना था। चलो, ये तो हो गया पेपर का। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, आज का टॉपिक है हमारा एथिक्स, कि एथिक्स है क्या, एथिक्स होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या चीज़ है। देखो, एथिक्स जो है इसको मोस्टली बच्चे जीएस पेपर 4 है तो उसी को लेके पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, यूपीएससी हो या अभी केएएस हो, दिस इज बेसिकली हमारा बिहेवियर और कंडक्ट उसको डेवलप करने वाली चीज़ है। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप एथिक्स पढ़ो, आप इसको इस हिसाब से पढ़ो कि ये चीज़ें आप में डेवलप हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ भी ये चीज़ आपके काम आएगी।
सो मेक श्योर कि जब एथिक्स आप पढ़ो तो आप इसको एक बड़े ही ऐसे चाम से पढ़ो कि यार ये चीज़ मुझे अपने आप में डेवलप भी करनी है, ठीक है। हर एक की चीज़ अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। सो सीधा आते हैं एथिक्स की डेफिनेशन पे। एथिक्स है क्या बेसिकली? दीज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स, हम इनको प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं, दैट सोसाइटी, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, मतलब कि जो एथिक्स है ये किसके साथ लिंक्ड है? सीधा सीधा सोसाइटी के साथ लिंक्ड है। Society adopts for itself and which guide us what to do and what not to do, the way acceptable to the society. So it is talking about right और wrong, इसके बारे में बात कर रही है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें, जो एक सोसाइटी के बीच में होते हैं और वो हमें बताते हैं कि राइट क्या है या रॉन्ग क्या है, और ये एक टाइम पे बिल्डअप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हम एथिक्स को कहाँ देखते हैं, देखो ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में अभी जो एक यूएस का वहाँ से हमारा विड्रॉल हो गया है, तो वहाँ की वुमेन्स को एक एप्रीहेंशन थी कि हमारे राइट्स कब होंगे। अब उनको ये जो एप्रीहेंशन है ये कहाँ से आई है? दिस इज फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। उनको लगता था कि जो हम राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो हम अब नहीं करेंगे, मतलब कि दे हैव मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड्स दैट आर गवर्निंग देयर सोसाइटीज। सो दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड है, हमने यहाँ पे बात की ह्यूमन शील्ड की। ये वो वाला केस है जब जम्मू एंड कश्मीर में एक जो मिलिट्री थी उनको एक एरिया से अपनी कॉन्वेंट निकालनी थी, वहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो दे हैव यूज्ड ह्यूमन शील्ड। अब अगर इसको आप एक साइड से देखें, अगर आप इसको ह्यूमन राइट्स एंगल से देखें तो इट इज रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। बट अगर आप दूसरा एंगल देखें, जो उस टाइम सर्कमस्टांसेस थे एज पर मिलिट्री, क्योंकि जो उनको सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू सेव देयर लाइव्स एंड गेट द ऑल द कंपनी जो उनके साथ उनकी टीम थी उनको बाहर निकालना था। सो दैट वे उन्होंने इसको अपना यूज किया। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है वो है अमेरिकन सोल्जर्स अगेन यूएसए गवर्नमेंट। ये एक न्यूज में था कि एक अमेरिकन सोल्जर ने बोला था कि यूएसए को वहां से बाहर नहीं आना चाहिए था, अफगानिस्तान से। सो ही इज राइट बट लीगली ही इज रॉन्ग। लीगली वो गलत था, लेकिन अगर हम एथिक्स की साइड से देखें तो वो सही था, उनको वहां से नहीं आना चाहिए था, वो लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते थे। और अगर हम क्लास की एक एग्जांपल दें, जैसे पार्शियलिटी होती है या टीचर कभी किसी के साथ कुछ कोई ऐसी बात कर देता है कि वो किसी एक स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर करता है और दूसरे को नहीं करता है, तब भी हमें लगता है कि नहीं टीचर गलत है। तो ये गलत है या सही है, ये हम जहाँ से जिस चीज़ को हम लेके ये चीज़ बोलते हैं दैट इज एथिक्स। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये हमें पढ़ाया जाता है कि एवरीवन इज इक्वल, अ टीचर मस्ट लुक एवरीवन विद द सेम आइज, और वो यहाँ नहीं हो रहा। तो राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो कौन हमें करवा रहा है? वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में है, और दीज आर एथिक्स, इनको एथिक्स बोला जाता है। सो आई होप कि आपको एथिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डज एथिक्स मीन्स। अब देखिए, मैंने आपको बता तो दिया कि एथिक्स मीन्स राइट है या रॉन्ग है। नो हाउ टू डिसाइड, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये चीज़ राइट है या ये चीज़ रॉन्ग है? बोलने का मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो किस बेसिस पे होते हैं? तो चार चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी को बनाती हैं, ये आपने याद रखना है। चार चीज़ें, कस्टम मतलब रीति रिवाज, हैबिट्स, कैरेक्टर और कंडक्ट। ये चार चीज़ें सॉरी लोगों ने जो, देखो ये जो चार चीज़ें हैं ये लोग बनाते हैं, इसलिए एक सोसाइटी फॉर्म होती है इन चार चीज़ों से। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे हम ये चीज़ बोलते हैं कि कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर और कंडक्ट, ये चार चीज़ें ही बनाती हैं सोसाइटी। हम आगे भी पढ़ेंगे, सॉक्रेट्स की काफ़ी एग्जांपल्स आती रहती हैं, उसकी एक अपनी स्टोरी है। वो क्या करता था, वो एक हिल पे चढ़ता था रोज और लोगों को बोलता था कि आप यहाँ इकट्ठा होना है, और फिर वो उनसे सवाल पूछता था कि अच्छा आज जो हमारा किंग है उसने ऐसा किया, तो आप बताएं आपको सही लगता है या फिर गलत लगता है। तो वो उनको समझाता था कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सो उसने अपने लाइफ टाइम में धीरे धीरे ये कस्टम डेवलप किया लोगों में कि लोग पूछने लगे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स को भी हम मानते हैं कि वो सॉक्रेट्स के टाइम से ही वो शुरू हुआ है, उसी के बाद उसका ज़्यादा हुआ है। तो ही इज़ द वन जिसने मतलब ये बोला कि हाँ यार, एक ऐसा कस्टम होना चाहिए, आपकी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए, आपका एक कैरेक्टर होना चाहिए, आपका एक सेट ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो उसी के बेस पे जो है हमारे एथिक्स डेवलप होते हैं। तो उसने इस चीज़ को डेवलप किया और उसने ट्राई टू इम्बाइब दीज एथिक्स। ये जो थी चीज़ें, जैसे इसमें क्या हुआ था कि जब उसने लोगों को समझाना शुरू किया तो एक कस्टम काइंड ऑफ डेवलप हो गए, लोग उसकी बातों को बड़ा ज़्यादा सुनने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो किंग था उसने उसको जेल में डाल दिया, और वहाँ पे कुछ जजेस थे तो उन्होंने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। तो जब वो जेल में था तो जो प्लेटो था वो इसका हम बोल सकते हैं कि ना शिष्य था, तो वो इसके पास मिलने को आया। उसने बोला कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लोगों के बीच में आपने काफ़ी एथिक्स जो है, आपने काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स उनके अंदर डेवलप कर दिए हैं, और आज हम जो यहाँ पे आपके जेलर हैं या जो भी, हाँ हम इनको ब्राइब देंगे तो हम आपको छुड़ा सकते हैं और हम आपको बाहर लेके जा सकते हैं। लेकिन सॉक्रेट्स ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जो मेरे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमें अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, तो मैं नहीं जा सकता। वो कहता है कि
और टू नेवर हार्म। देखिए वो ये बोलते हैं कि जो मेरे एथिक्स हैं, जो मेरे ना स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने अपने अंदर डेवलप किए हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे किसी को हार्म नहीं करना है। पर अगर मैं आज भाग जाता हूँ तो आई विल डू द हार्म टू द सोसाइटी। मैं पूरी की पूरी सोसाइटी को हार्म करूंगा। कैसे करूंगा? कि मैं अपनी स्टेट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, जो कि हमारे एथिक्स अलो नहीं करते। वो कहते हैं कि जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी हमारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जाता हूँ तो मैं वही प्रॉमिस तोड़ता हूँ। इसलिए अगर मुझे यहाँ पे गलत तरीके से भी स्टेट ने डाला है तब भी मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सो सच टाइप ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ही हैव। ओके, सो दिस ये जो होल मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हाउ टू डिसाइड, इसका बोलने का मतलब ये था कि राइट और रॉन्ग डिसाइड जो करती है वो करती है सोसाइटी, और सोसाइटी जो बिल्ड होती है वो होती है इन 4 फैक्टर्स के ऊपर। कस्टम कैसे है वहाँ पे, हैबिट्स कैसी हैं, कैरेक्टर कैसा है और कंडक्ट कैसा है। ठीक है, एक मेनलैंड इंडिया में जो पर्सन है, जो उसके कस्टम्स हैं, जो उसका हैबिट है, कैरेक्टर है और कंडक्ट है, वो अलग होगा रेदर देन जो आदिवासी लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोई मॉडर्न सोसाइटी देखी ही नहीं। सो उसके जो रूल्स जो करेंगे गवर्न वो अलग होंगे, और जो एक आदिवासी होगा जो उसको रूल्स गवर्न करेंगे वो अलग होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो एथिक्स होते हैं ये थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन ब्रॉडली एवरी सोसाइटी को राइट एंड रॉन्ग्स के ऊपर चलना पड़ता है। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है वो आज का ये है फैक्टर्स ऑफ एथिक्स। मतलब इसका यहाँ पे व्हाट हेल्प्स अस टू अचीव सच स्टैंडर्ड्स। अब हमने एथिक्स तो हमें आगे समझ की वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन उनको अचीव कैसे करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है ताकि ये जो एथिक्स, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये हम अपने अंदर इम्बाइब कर सके। तो ये 4 चीज़ें हैं, वर्चू, ड्यूटीज, कॉन्शियस एंड अस्पिशियसनेस। ओके, वर्चू होती है नैतिक गुण। मतलब कि क्या है इसका ये है, दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। वर्चू है कि नैतिक, मतलब कि आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो सही है। तो इसको समझने का मतलब है कि जो चीज़ गलत है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो जो इसका उल्टा है वो सही है। ठीक है, दिस इज वर्चू। और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? ओके, सो दीज आर 4 थिंग्स। प्रूडेंस मतलब कि पेशेंस या विवेक, जस्टिस, टेम्परामेंट और करेज। ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक वर्चू वाली फीलिंग डेवलप होगी, और ये आपको हेल्प करेगी राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर जैसे आपकी है ड्यूटीज। ओके, सो ड्यूटीज इनर सेंस विद वैल्यूज। इनर सेंस विद वैल्यूज, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे एक रोड है, उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है और ट्रैफिक चल रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, और आप बाहर आते हो, अपनी गाड़ी से उतरते हो, ये वाला पत्थर आप साइड में करते हो ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। ठीक है, ओके, सो ये आपने एक काम कर दिया। अब सेम सिनेरियो हम दूसरा लेते हैं। एक रोड है वो खाली है। ओके, आप गाड़ी लेके आ रहे हो और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन रोड में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो किसी को हार्म नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, लेकिन आप फिर भी उतरते हो, इस पत्थर को साइड करते हो ये सोच के कि ये मेरी ड्यूटी है। यहाँ पे जो आपने किया, आपने ट्रैफिक देख के पत्थर को उठाया। ओके, और यहाँ जो आप कर रहे हो, यू हैव द इनर सेंस कि नो दिस इज माई ड्यूटी, कि रोड जो है वो क्लियर होना चाहिए, अगर पत्थर पड़े तो मेरा काम है उसको उठाना। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज इनर सेंस विद वैल्यूज। एंड देन देयर इज कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या? इट इज आइडियल इमोशंस वेयर रैशनैलिटी एंड रीजनिंग एंड्स। तो यहाँ पे क्या है बोलने का मतलब कि वो वाली परिस्थिति जब रैशनैलिटी और रीजनिंग खत्म हो जाती है, दोनों एंड हो जाते हैं, उसके बाद जब आप कुछ चीज के बारे में सोचते हो तो दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस, यू हैव कॉन्शियस, जिसको हम बोल सकते हैं कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो। यहाँ भी मैं एग्जांपल सॉक्रेटिस के दूंगा, जब वो डेथ बेड पे था। ठीक है, जब उसको डेथ बेड आई मीन जब वो उसको डेथ पेनल्टी हो गई थी, तो उस टाइम पे भी उसके पास ऑप्शन था। जब उसके पास लोग आए कि आप हमको बाहर निकालते हैं, वहाँ पे उसने रैशनैलिटी और रीजनिंग को खत्म कर दिया था, अपने उसको एंड किया, और उसने सोचा कि नहीं, उसने अपने माइंड से सोचा कि अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो मेरी आज तक की जो भी मैंने किया है वो सब खत्म हो जाएगा, और शायद आज हम सॉक्रेटिस को डिस्कस भी नहीं करते। ओके, सो दिस इज कॉन्शियसनेस। एंड द लास्ट इज अस्पिशियसनेस। दिस इज कंडक्ट बेस्ड ऑन वैल्यूज which prevent us from doing evil things. Okay, auspiciousness क्या हो गया? This is the conduct based on values which prevent us doing evil things. For example, देखो इसमें ये है कि जैसे ही हम किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में एंटर करते हैं तो हमारे बिहेवियर में एक चेंज आता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं, we will govern by a set of rules of that place. तो हम वहाँ पे कुछ भी गलत करने से झिझकते हैं कि नहीं यार यहाँ गलत नहीं करना। So that is auspiciousness, मतलब conduct based on वैल्यूज। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर। तो बहुत जल्द मैं सेकंड लेक्चर भी लाऊंगा, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। सो लेकिन मैं आई विल ट्राई कि मैं ये सीरीज़ जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ, ताकि जो बच्चे
प्री के वो जब आ जाएगा रिजल्ट तो वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और अगर आपको कोई कमेंट्स हैं, आप कुछ चीज़ ऐड करवाना चाहते हो, सो यू कैन ऐड दैट। ये जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे, इनके जो भी नोट्स हैं, ये मैं खुद ही बना रहा हूँ। ओके, एंड एट द लास्ट जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, तो जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि आई विल शेयर माई एथिक्स शॉर्ट नोट्स, जो मेरे एथिक्स के शॉर्ट नोट्स थे जब मैंने ये जब एग्जाम दिया, जिसमें कि आई हैव गॉट 171 आउट ऑफ 250। सो फॉर दैट आई हैव मेड 4 पेजेस। ओके, आई हैव मेड 4 पेजेस, तो वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन इस सीरीज़ के एंड में फिलहाल के लिए मैं इस लेक्चर के जो मेरे नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा।